अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो खैरियत से हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो दो पसंद आई होंगी। एक तो टेडी बेयर की, दूसरी आप लोगों की चॉकलेट की, चॉकलेट डे प्लस टेडी बेयर डे। शायद आप दोनों को पसंद आया होगा, शायद आप लोगों को पसंद है, इसलिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, जो मैंने तस्वीर लगाई थी टेडी बेयर की प्लस चॉकलेटों की, वो आप लोगों को कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके गाइस, आज के लिए हम लाए हैं आप लोगों के लिए आई लव यू मेरी प्राइवेट स्टोरी। हाय, बहुत मिस किया था मैंने इसे, मैं इसे बहुत मिस करती हूँ। ओके गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जैसे डॉक्टर आंटी कहती है कि इससे तुम्हारी बाहों में भी नींद आ सकती है, खुशी ज़रा ख्याल रखने इस बात का। तब खुशी कहती, क्या ये कुछ खाएगी नहीं? अगर वो सो गई तो कोई बात नहीं, सुबह उठे तो उसे कुछ खिला देना, क्योंकि इसे इतने अच्छे खासे ड्रिप लग चुके हैं जिससे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रात के बीच में, अभी तो रात के बीच ही चल रहे हैं, सुबह तक उठ जाएगी, सुबह तक उठ जाएगी, डेफिनेटली उसे कुछ खिला देना। ओके बच्चा, ठीक है आंटी। ये कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। तब जो रोज़ उसके साथ चल रही थी वो कहती है, वैसे एक सवाल पूछूं? खुशी कहती है, हाँ पूछ। फिलहाल तो तुझे मारने का दिल भी कर रहा है, लेकिन चल इस बात को छोड़, पहले ये बता क्या हल्की है? क्या मतलब हल्की है? वो सब लोग लिफ्ट के अंदर थे, सब के सब, उसकी पूरी फैमिली प्लस वो है ना लड़की जो उनके साथ थी, वो भी उस लिफ्ट के अंदर थे, क्योंकि लिफ्ट में अच्छा खासे लोग आ सकते हैं। तो कहती, कौन हल्की है? अरे जिसे तुमने उठाया वो हल्की है क्या? मेरी वाली तो ज़्यादा वेट है उसका, उसे मैं नहीं उठा सकती। अरे मेरी वाली का वेट इतना ज़्यादा है ना, मैंने नहीं उठा सकती, मैं बिल्कुल नहीं उठा सकती। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ज़िंदगी ने तुम्हें उठाया तो मैं भी शौक थी। वैसे अर्चना, क्या बाबू, क्या बाबू, तुम लोग भी जिम जाते थे क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर ज़िंदगी में हमने किस तरह से खुशी को उठाया था होटल में जब उसकी तबीयत ख़राब थी? वो देखो स्वीट हार्ट, वो एक मैकेनिक है। मैकेनिक आए दिन गाड़ियों के टायर बनाती है, गाड़ियों के इंजनों के साथ खेलती है, तो उसे जिम जाने की ज़रूरत नहीं। जब वो उन चीज़ों की वज़न को उठा सकती है तो फिर वो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसकी वज़न कैसे नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती। ओह अच्छा, तो इन्होंने गैरेज से सब चीज़ें सीखी और आपने? मैंने आज तक तो तुम्हें गोद में उठाया नहीं है। हाँ सच में? ज़रा शर्म कर दो, सबके सामने खुशी कहती है। सॉरी। हाँ तुम्हें क्या कहती, हल्की है क्या? नहीं, सॉफ्ट है, मुलायम है, बिल्कुल गुड़िया की तरह, एक टेडी बेयर की तरह जिसे मैंने अपनी बाहों में उठाया। बिल्कुल हल्की है, भारी नहीं है। अच्छी बात है। वैसे मैडम, खुशी जो ज़िंदगी जो आंखें बंद कर रही थी कहती, आप अपना वेट बताएंगे कि कितने केजी के हैं आप, ताकि मैं इसकी ये भ्रम तोड़ दूं कि आप हल्की नहीं है, आप गुड़िया भी नहीं है, आप टेडी बेयर भी नहीं है। तो प्लीज़ बताइए आपकी कितनी केजी है? मैंने अभी तक केजी चेक नहीं की है, यही कहूँ, मैंने अपनी वज़न अभी तक चेक नहीं की है। घर जाके सबसे पहले यही काम करूँगी, ठीक है? और मैं थक गई हूँ रोज़, प्लीज़। ओह सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। वो कुछ से कहती है सॉरी, कुछ से कहती है इट्स ओके, तो खामोश हो जाती है। तब खुशी उसकी तरफ देख के क्या कहती है, तू सीरियस क्यों हो गई? नहीं यार, वाकिन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बस माहौल को ठीक करना, मुझे पता है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू ये किस लिए? सबके चेहरे पर हंसी लाने के लिए। जो तुमने ऊपर कहा था हम दोनों जिम डंबल उठाने के लिए जाते थे, ये तो सच ही कहा था मैंने भाई, मैंने वही हवा में तीर नहीं फेंका है, मैंने सच ही कहा था कि हम लोगों ने ये चीज़ देखने के लिए गए थे। मैं तो नहीं, लेकिन तू 100% इन्हें उठाने के लिए गई थी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने सोचा था इन्हें हैप्पीनेस डे में उठाऊंगी, ना कि इस सिचुएशन में। होता है होता है। ये कहकर लिफ्ट रुकती है, वो लोग बाहर निकलते तो कहते हैं, अब क्या करें? पापा की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं और मैं अपनी स्कूटी लाई, मतलब हमारी स्कूटी लाई हूँ, तो उसके साथ हिना है, उनके साथ आ जाओ। ये ओ हाय हिना, ये मेरी दोस्त है, बाकी बातें घर में करें। ठीक है ठीक है, जी ठीक है, कोई बात नहीं। और लोग निकलते घर के लिए। जैसे ही निकलते हैं, खुशी पहले आराम से ज़िंदगी को गाड़ी में बिठाती है, फिर आराम से खुद भी बैठती है और उसके सर को अपने गोद में रखती है। गाड़ी उसके डैड चला रहे थे, उनके पास बैठी थी मम्मा, और ज़िंदगी के पापा और ज़िंदगी की मम्मा भी गाड़ी में आ रहे थे, और पीछे वाले वो लब कुश की गाड़ी में आ रहे थे। लब ड्राइविंग कर रहा था, कुश उसके पास बैठा था, और ज़िंदगी के मॉम डैड पीछे बैठे थे आराम से। तब ज़िंदगी के पापा कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी किसी से इस कदर प्यार करती है।
और मैं खुश हूँ कि जिससे वो प्यार करती है वो भी उससे बेतहाशा प्यार करती है। जिस तरह खुशी ने बताया, अगर वाकई उसने कोई ऐसी हरकत कर ली होती जिससे कि उन्हें मारना होता तो उनके हाथ में तो गन था, वो कुछ भी कर सकते थे। तब आगे से गुलाब कहता है, जी अंकल बिल्कुल सही कहा आपने, दी कर सकती थी, दी करती, क्योंकि दी गुस्से की बहुत तेज़ है। हमारे घर में कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन जब दी का गुस्सा आता है तो सब खामोश हो जाते हैं। सब, पापा भी, मम्मा भी, दादी भी, एवरीवन सब खामोश होते हैं जब दी गुस्सा करती है। एक बार मैं फ़ेल हो गया था, नॉर्मल फ़ेल हुआ था, लेकिन फ़ेल होते होते मैं नकल में पकड़ा गया था। इसके बाद जो सुनाया दी ने मुझे, और कस के थप्पड़ मुझे मारा, और मॉम डैड के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि गलती मेरी थी, और मैं भी खामोश था क्योंकि वाकई गलती मेरी थी। उससे मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी अगर ये बोर्ड के पेपर नहीं होते तो। शुक्र है कि बोर्ड के पेपर नहीं थे, बस कॉलेज के अंदर हम लोग जैसे सर टीचर टेस्ट वगैरह रहते वैसे ही था। अगर बोर्ड का पेपर होता तो यकीनन दी तो मुझे जान से मारने के लिए भी नहीं गुजरती। क्योंकि एक दी का कहना है, हमारी पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने चीज़ें देते हैं, हमारी हर सहूलत की, हर चीज़ की हमें सब कुछ मिल जाता है। हम आके मुंह से निकलते से पहले वो चीज़ हमें मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं हमें ये चाहिए, वो पूरी बात रात तक वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो हम क्यों ना उनकी सपोर्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, इस चीज़ की इज़्ज़त करें कि वो हम पर कितना ख़र्चा करते हैं और हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो गलत है। तब से लेकर अब तक मैंने शॉर्टकट छोड़ दिया भाई, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से। और दी को ये चीज़ बहुत पसंद है। इसके बाद दी मुझे तकरीबन, आपको पता है अंकल आंटी, दी ने मुझे 1 महीने तक मुझसे बात नहीं की। आखिर मैं उनके रूम में गया, रोता रहा, गिड़ गया रहा, उनके कदमों में बैठ के कहा, मुझे माफ़ कर दो दी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, आइंदा मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, आपके सर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसी है हमारी दी। और जब हमें पता चला कि हमारी दी एक लड़की को पसंद करती है तो मेरी तो कंडीशन ख़राब थी, लेकिन मेरा ये भाई, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा क्या हुआ, दी को पसंद है तो पसंद है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और भाभी जब से हमारी लाइफ में आई है, जब से हमारे घर में आई है, हम बता नहीं सकते वो कितना ख्याल रखती है हमारा। आज अगर उन्हें कुछ भी होता ना, कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हम सबको होती। हाँ, हमें पता है क्योंकि खुशी खुशी दी ज़िंदगी भाभी से बेतहाशा प्यार करती है। उनकी जान बसती है उनके अंदर। कहते हैं ना, किसी की जान किसी की चीज़ में, किसी की मॉम डैड में होती है, किसी की कुछ और में। अगर पहली दफ़ा कहूँ तो खुशी दी की जान मॉम डैड भी है, लेकिन मॉम डैड से ज़्यादा अगर कहा जाए तो ज़िंदगी है। हम सब जानते हैं, इसलिए तो दुआ कर रहे थे ज़िंदगी भाभी को कुछ ना हो। क्योंकि जैसे डैड ने कहा था, वो जो चीज़ हमारे सामने आई है बॉडी, वो उनकी बेटी की नहीं है। और जिस तरह अर्चना भाभी ने, जीजू ने कहा था कि वो बिल्कुल खुशी की नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी अपने साथ दोस्त नहीं रख सकती, खासकर फ्रंट सीट में। क्योंकि हाँ, दीदी ने जब भी कहा था, आप किसी को सामने क्यों बैठने नहीं देते दी, हम जब भी दी के साथ कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं पर भी, सिवाय मोम के, वो किसी को आगे नहीं बैठाती थी, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि पापा को भी नहीं। तो हम अक्सर शिकायत करते, ये क्या बात हुई। जब हम 2 लोग भी जाते हैं ना, जैसे कि मैं लव और दी जाते हैं ना, तो तब भी हमें आगे बैठना नहीं देती, कहती नहीं इस जगह पर किसी और का आके। हम कहते तो पता नहीं वो कब आएगी, हमें तो बैठने दो, कहती नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए तब अर्चना जीजू ने कहा कि यकीनन मेरी दोस्त यानी कि खुशी उस गाड़ी में नहीं थी तो नहीं थी। और वाकई हमने भी दिमाग में जोर दिया था कि वाकई हमारी दी इस गाड़ी में नहीं हो सकती। ये बातें करते करते ये लोग घर पहुँचते। घर जैसे ही पहुँचते, दादी दरवाज़ा खोल के खड़ी थी आरती के ताल लेके, और खुशी बड़े प्यार से फिर से बाहर निकलती है और ज़िंदगी को अपने गोद में लेती है और आ जाती है आगे। उसके कपड़े अभी भी मैले थे, लेकिन उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फ़र्क पड़ रहा था उसकी ज़िंदगी। वो जिस तकलीफ़ से हुई थी, उससे उसे दर्द हो रहा था, उसे तकलीफ़ हो रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी जो वो झुका रही थी अपनी नज़रें। ज़िंदगी उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। जैसे कि डॉक्टर आंटी ने कहा था, जे अगर तो हो सके तो शायद तुम्हारी बाहों में भी सो जाए, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत करना, आराम से उसे बेड तक लेके सुला देना और उसके कमरे में किसी को मत जाने देना। इस वक्त उसे एक रिलैक्स मोमेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि खामोशी की। तो वैसे ही करती। जब दादी उसे देखती, कहती रुको रुको दादी, अंदर जाने दीजिए, इनको सुलाना है, इनकी नींद पूरी। क्यों, तुम इसको 1 घंटे और नहीं उठा सकते। वहाँ से तो वो हिम्मत करके उठा के लाए, सबके क्या, किसी की तरफ देखा भी नहीं। वहाँ तो मॉम डैड सब है थे। दादी प्लीज़ सो रही है, वो आराम से कहती कि सो रही है कुछ ज़िंदगी। तो मैं भी कहाँ से जगा रही हूँ, मैं सिर्फ आरती करना चाहती हूँ। आरती करने के बाद ले जाओ, तुम दोनों बहुत बड़े
मुश्किल से बच के आए और हमारे लिए इतनी काफ़ी है कि तुम दोनों सही सलामत हो, समझे। ये कहकर आरती करती है दादी और इनकी तिलक लगा के और कहती है जाओ सीधे से रूम में लेके जाओ, यहाँ वहाँ मत देखो। ओके दादी, ये कहकर वो उसे लेकर रूम में चली जाती है। रूम में आराम से जाती है, उसके पीछे कोई नहीं जाता सिवाय रोज़ के और अर्चना के। बाकी सब लोग वहीं पर डायरेक्ट रूम में बैठ जाते हैं क्योंकि सब लोग डर चुके थे, थक चुके थे और रो भी चुके थे अच्छा खासा। उनकी कंडीशन थोड़ी सी लो थी, तो वहाँ पर जो आई थी उन सब के लिए जूस लाती है क्योंकि पानी से ज़्यादा जूस ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए, तो उन सबको जूस देती है। तो खुशी क्या करती है, आराम से बड़े प्यार से ज़िंदगी को बेड पे सुलाती है। उसने अभी भी हॉस्पिटल के कपड़े पहने थे, अभी भी वही साड़ी पहनी थी जो उसने खुशी के आने के लिए पहनी थी। उसने साड़ी नहीं निकाली थी और अर्चना ने भी डॉक्टर से कहा था इसकी किसी चीज़ को टच मत कीजिए, सिवाय मंगलसूत्र बाकी सारी चीज़ें निकाल चुके थे, गहने वगैरह, सिर्फ साड़ी नहीं निकाली थी, बाकी सब कुछ निकाल दिया था उनका। तो उस साड़ी में देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। थकान के बावजूद भी खुशी के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आती है और उसके माथे पर प्यार करके कहती आई लव यू मेरी ज़िंदगी और आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आई प्रॉमिस आइंदा मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे आप हटो और जिससे आप रोएं। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ के कहती है, रोज़ की तरफ इशारा करती है। वो कहती चलो, लेकिन जैसे ही उठने लगती तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कॉलर, क्योंकि खुशी ने पैंट शर्ट पहना था तो उसका कॉलर ज़िंदगी अपने हाथ में कस के मुट्ठी में कस चुकी थी कि उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, या डर था कि उसे छोड़ेगी वो कहीं चली ना जाए। इसलिए ज़िंदगी की खुशी क्या करती, बड़े प्यार से आराम से उसके हाथ पे किस करती और बड़े प्यार से उसके हाथ को पकड़ के बेल्किन के अंदर डालती और पर उसे पूरी तरह से उसे कवर करके रूम से बाहर चली जाती। लाइटें बंद कर देती है, रूम की खिड़कियों की जितने पर्दे थे उन्हें सही कर देती है सिवाय दरवाजे के, और दरवाजे की जिस साइड में लाइट थी उसे थोड़ी सी डिम कर देती है, ज़्यादा फूलने की आंखों की रोशनी चुभे उसे डिम करके वो आ जाती है लॉन में जहाँ पर सब बैठे थे। तो सीधा जाके अपने मोम के कदम में बैठ जाती है और उनकी गोद में सर रख के कहती आई एम सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता था सिचुएशन ऐसे ख़राब होगी, मैं तो सही सही घर आ रही थी कि रास्ते में ये मसला होगा, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी, आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे। ये कहकर अपनी मोम के गोद में सर रख के रोने लगती है। तो उसकी मम्मा कहती है अब रो क्यों रही हो तुम, मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी इस कंडीशन में चली जाएगी, वरना मैं उन्हें अपने साथ ही लेके चली जाती और रात तक हम दोनों वापस आ जाते और शायद होती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना। और मुझसे ज़्यादा समझदार है। तुम भी समझदार हो और जिस तरह समझदारी से तुमने काम लिया है ना, उससे तुम्हारे पापा तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हो चुके थे और न हम जानते हैं कि हमारी बेटी कैसी है, और अगर कोई एक मारेगा तो उसे दो मारने के लिए और तैयार रहती है। लेकिन जिस तरह से तुमने कहा ना तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, इस तरह सब लोग यही सोचे, पैसे दौलत जागीर सब वो वापस आ जाएगी बेटा, लेकिन जान ये बहुत कीमती चीज़ होती है। अगर वो हो गई तो आपकी फैमिली को संभालेगा कौन, क्यों किसके आसरे अपनी फैमिली को छोड़ना। अक्लमंदी इस्तेमाल कीजिए, गर्म दिमागी ना करें, खामोशी से वो जो मांग रहे उसे दे दो। अगर बात शर्त है तो आपकी लाइफ की, और तुमने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। मैं तुम्हारे इस फैसले की कदर करती हूँ कि तुमने ये फैसला किया कि उनको सब कुछ दे दिए। और हाँ, इस चीज़ की भी खुशी है कि जब उन लोगों ने कहा कि उसे तुम्हें ये लड़की देनी, लड़की लेके जाएंगे, तब तुमने उसकी भी हिफाजत की है। थैंक यू सो मच बेटा। आज मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने सही फैसले किया, और मुझे फ़ख्र इस चीज़ का भी है कि ज़िंदगी की वजह से मेरी बेटी इतनी चेंज हो चुकी है। मुझे पसंद आई मेरी बेटी की हरकतें। हाँ, तुम लोग हंसी मजाक करते हो, सब कुछ करते हो, कभी कभार मैं डर भी जाती थी, लेकिन अब नहीं डरूंगी। आज जो तुमने फैसला किया, जो तुमने किया ना तरीका, वो हमें बहुत पसंद है। और अपनी बेटी के माथे पर प्यार करके कहती है। तब वो कहती है, ओ वो इना की आवाज़ आती है, वो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहती है हाँ, अरे सॉरी मैं तुम्हें मिलाती हूँ अपनी फैमिली से। मॉम, ये हिना है, रास्ते में जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है वही है। इनकी मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, शायद ताई आपने दवाई दे दी उन्हें, सो गई वो। हाँ बेटा, उन्हें खाना खिला दिया और उन्हें सुला भी दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आई उनकी रूम से, अभी तक मैं उनके ही रूम में थी। चले ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनकी तबीयत तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो हिना, अब बताओ बेटा, तुम लोग यहाँ कैसे, लखनऊ में रहते हो क्या या मुंबई में? एक्चुअली हम पहले लखनऊ में रहते थे, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड। क्योंकि मेरी मॉम डैड ने लव मैरिज की थी तो उन्हें की किसी से नहीं बनी, सब लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो हमने अपनी लाइफ यहाँ पर स्टार्ट कर दी। फिर पापा को एक बीमारी हो गई थी, ब्लड कैंसर था, उनके इलाज के चक्कर में हमारा सब कुछ चला गया। लेकिन चीज़ें तो भी चली गई तो उसका मसला नहीं था, लेकिन डैड भी हमसे छोड़ के चले गए। तकरीबन 1 साल हो चुके उनको गए हुए।
ओके। तो उनकी अर्ज मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से, हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने। तकरीबन 3 साल हो चुके हैं उनको इस दुनिया को छोड़े हुए। और हर साल हम लोग यहाँ से शिफ्ट हुए हैं मुंबई। मुंबई में मेरा जॉब है, लेकिन अब फिर से ट्रांसफ़र होकर लखनऊ आ रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आई थी घर देखने के लिए। फ्लैट तो दे नहीं रहे थे, वो लोग दे रहे थे, लेकिन मेरी मोम को जगह पसंद नहीं आई। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, ऐसी जगह पर हम नहीं रहेंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, वहाँ पर आवारा कुत्ते बहुत थे आंटी। आप जानते, जहाँ आवारा कुत्ते होते तो बेटियों की माँ क्या सोचती है। ये बात तो सही कहा तुमने बेटा, अच्छा फैसला किया। फिर क्या, हम तो हर साल आते हैं यहाँ पे। तकरीबन 5 साल हो चुके हूँ हमें वहाँ शिफ्ट हुए। और 5 साल से 3 साल मेरे डैड को हुए गए हुए, तो हम हर 3 साल में आते हैं यहाँ पर। और क्या है ना, हमारे यहाँ पर एक रस्म है, रस्म कह सकते हैं, इस्लाम में होता रहता है, होता है, हर साल होता है। मुहर्रम के 10-9 में हम लोग अपने जो अपने होते हैं, जिनकी कब्र होती है, उनके यहाँ जाते हैं, वहाँ पर रंग करते हैं, कलर करते हैं और फातिहा वगैरह करवाते हैं। लेकिन जहाँ तक बेटा मैंने सुना, वहाँ पर लेडीज़ नहीं जाते। जी हाँ आंटी, आपने सही सुना है, हम नहीं जाते। हम बाहर से ही जैसे किसी को कहते हैं ये सारा काम करने के, लेकिन हम यहाँ आना हमारा ज़रूरी होता है। यहाँ हम आते ज़रूर है लखनऊ में, और यहाँ पर होटल में स्टे करते हैं। और आज भी होटल में स्टे किया था। अब रास्ते घर जा रहे थे तो मसला ये हो गया था, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो लंबा सफ़र करने से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि सफ़र में अगर मम्मा के साथ कुछ हो जाए और मेडिकल कोई सहूलत ना हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम वापस लखनऊ आ गए। सोचा था होटल में रहेंगे, लेकिन खुशी जी ने कहा नहीं, हमारा घर है, वहाँ पर फैमिली वाला घर है, आप आराम से रह सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉक्टर का भी कोई मसला नहीं होगा। उन्हें जान पहचान वाली डॉक्टर हैं, और किसी भी वक्त उन्हें कॉल करेंगे, वो आ जाएंगी। तो इस वजह से ओके। और अब क्या इरादा है? अब इरादा क्या है आंटी, अब तो लखनऊ में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे बॉस का मैसेज आया है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र बिल्कुल 100% हो गया। अब तुम लखनऊ में ही वहाँ पर अपना जॉब संभाल सकती हो, और तुम्हारे सामान वगैरह वो मैं रूममेट से शेयर करती थी ना, रूम जिसके साथ मैं रहती थी। मेरा सामान भी क्या आंटी, सिर्फ 2-3 पीटियाँ जो हम अपने साथ लाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, सिंपल। बाकी सारी चीज़ें वहाँ मकान मालिक के थे, और वो लोग बहुत अच्छे थे। हाँ, अफसोस इस बात का है कि उनसे बिना मिले हम यहाँ आ चुके हैं। उनसे अब फ़ोन पे बात करेंगे, जब भी मौका मिलेगा फ़ोन पे बात करेंगे, अम्मी की तबीयत ठीक हो। अब यहीं पर आसपास कोई ऐसी जगह देख ले जहाँ पर मेरी मोम सहूलत से रह सके। तब वहाँ पर भागते हुए एक लड़की आती है, और आती ही सीधा उसे खुशी के सामने खड़ी होती है, और उसे पकड़ के खींच के उसके थप्पड़ चेहरे पे जड़ देती है। तब रोज़ कहती है, लो इसकी कमी थी, तू कब आई बे, जस्ट शट अप। और उसे रोज़ को भी पकड़ के, रोज़ को भी एक कस के थप्पड़ मारती है। तो वहाँ कोई कुछ कहता नहीं। और हिना एक शौक थी कि ये आते ही सिर्फ थप्पड़े मार रही इन दोनों को। अबे तूने मुझे क्यों मारा कमीनी, तुम्हें क्यों मारा सच में? हाँ, तुम दोनों तो एक दूसरे की जान जिगर गुर्दे फेफड़े सब कुछ हो। ये हेलो, हम दोनों हमेशा से जान जिगर गुर्दे फेफड़े सब कुछ है। तू बता, तू यहाँ कहाँ से टपकी? तू तो इतने साल से अमेरिका में बैठ के पापड़ बेल रही थी। हाँ, उस पापड़ की तो सॉरी, उस पापड़ की जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें दी थी बेचने के लिए। तुम तो घर घर गए नहीं बेचने के लिए। तो सोचा बे खुदा, ये पापड़ तुम लोगों के गालों पे चिपका दो। तब खुशी की मम्मा कहती, बाप बेटा हम भी बैठे राव में, हमसे भी थोड़ा मिल लो। सॉरी आंटी, ये कहकर उनके आशीर्वाद लेती और उनके गले लगती, कहती कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ। अब उसका कान वो मड़ोड़ती है, आंटी आंटी, ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? चोरी 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 चोरी, चोरियों की बच्ची, इतने वक्त तक कहाँ मरी थी? एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं। तुम्हें पता है कितने साल बाद तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं हम? 10 साल बाद मोम। और ये थप्पड़ हमें भी से मारना चाहिए था, क्योंकि हमसे भी नाता काट कर चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं बिज़ी थी, और मेरा बिजनेस तो तुम लोगों को पता है यार, आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, सारा का सारा काम दड़े के दरे रह चुके हैं। तो कहा था ना, आ जाओ हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाओ। तुम बनी खुद नहीं। अलो, तुम लोगों के साथ बिजनेस पार्टनर, याद है तुम लोगों ने मुझसे क्या था? हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन सकते, तुम्हें नहीं ले सकते। मैंने नहीं कहा था, इस कमीनी ने कहा था। हाँ वही वही वही। अच्छा ये बता, ये मैंने सुनते ही आती तुम्हारी तबीयत के बारे में पता चल, हॉस्पिटल गई तो वहाँ से पता चले तुम लोग घर पे हो। किसकी तबीयत ख़राब है? वो खुशी की ज़िंदगी की। एक मिनट, ये कब, वो खुशी की ज़िंदगी कब मिली उसे? वो खुशी को घूरने लगती है, और खुशी अर्चना को घूरने लगती है।
अर्चना मम्मा की तरफ देखती है। मम्मा आप संभालेंगे या हम लोग मार खाएं इसके हाथ से? आओ बेटो, तुम पहले बैठो यहाँ पे। और उसे अपने पाँव के पास बिठाती है जैसे खुशी बैठी थी। ये पहले बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक है? क्या ठीक है मान माँ, ये कहकर वो भी उनकी गोद में सर रख देती है। आपको पता है आप सबको बहुत मिस किया है मैंने, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में कभी इतने साल में किसी से दूर नहीं रहा, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। और तुम्हारे डैड क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी सेकंड वाइफ के साथ हनीमून मना रहे हैं। और हमें उनकी हमारी परवाह क्या है? बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के इस मुल्क में वापस आई हूँ, लखनऊ में। अब यही ज़िंदगी गुजारने का इरादा है, देखते आगे क्या होगा मंजिल। उन्होंने अपनी जायदाद से तो बेदखल कर लिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन मेरे पास मेरा घर है ना, मेरी मोम का आखिरी घर, वहाँ पर रहेंगे। और कुछ पैसे मैंने सेविंग की है अपनी ज़ाती पैसों से, जो मैंने काम वहाँ पर किए, जॉब किए, छोटी मोटी नौकरियाँ की, जिससे मेरी सेविंग अच्छी खासी है। कुछ दिन तक तो चल सकते, फिर यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर लूँगी, टेंशन नॉट फ्री। हेलो, हमारे होटल के दरवाज़ा अभी तुम्हारे लिए खुले हैं मिस शेफ़, और हमें तुम जैसी शेफ़ चाहिए खाना बनाने के लिए, कर लो ना। नहीं यार, अब मैं दिल नहीं करता खाना माना कुछ भी। मोम के जाने के बाद ये सारी चीज़ें मुझसे दूर हो चुकी हैं, अब मैं सुकून हूँ। अच्छा एक काम करना, एक ऑफ़र है मेरे पास तेरे लिए। अच्छा क्या ऑफ़र है फिलहाल बता। एक ऑफ़र ये है, इनसे मिलो, ये ही ना। हेलो हेलो, ओके, इस बच्ची का क्या करूँ मैं, गोद ले लूँ क्या? शर्म कर ले, गोद। हेलो, हम तुम इसे गोद लेने के लिए थोड़ी कहेंगे, तो तुम ही तो कह रही हो इनसे मिलो, तो मैंने सोचा तुम किसी को गोद दे रही हो। अभी अभी तो फ़िलहाल मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, इन्हें कहाँ से गोद लूँगी, इसकी फरमाइशें पूरी करूँगी। कोई और तरीका बता, क्या तरीका है? मुनीबा, मेरी पूरी बात सुनेगी मेरे बच्चा। उस लड़की का नाम मुनीबा था। ये लोग तीन लोग थे। अक्सर खुशी और अर्चना की बातों में कुछ कुछ जिक्र होता है उनकी दोस्त का। जब ज़िंदगी कहती तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तुम लोग की कोई दोस्त नहीं। एक दफ़ा एक बात कर रहे थे, सब लोग बैठे थे, तब वो अर्चना और ज़िंदगी सब ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात कर, तब ज़िंदगी कहती तुम दोनों के अलावा कोई और तुम लोग का दोस्त नहीं है? और उन मुंबई वाले दोस्तों से या लखनऊ में कोई नहीं? अरे है ना, हमारी जान, हमारी जिगर, हमारा गुर्दा, जिगर का टुकड़ा, वह नाराज़ है हमसे या हम उनसे नाराज़ हैं। बस फ़ोन पे हाय हेलो होते, इतनी बिजी मोमन है, तुम्हें पता नहीं खुशी, सॉरी ज़िंदगी जी, आपको पता नहीं वो कितनी बिजी मोमन है, बिजी लड़की है। एक कॉल एक मैसेज, बस मैं ठीक हूँ ठाक हूँ, तुम लोग कैसे, बस इसके अलावा मेरे उसका मैसेज कोई आता नहीं हमारे पास। वो हमारी दोस्त है, वो मुस्लिम है, उसका नाम मुनीबा है, बहुत अच्छी लड़की है। उसके डैड ने सेकंड शादी की है और उसे अपने साथ लेकर बाहर के विदेशों में चले गए, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी इस शहर में कभी इस शहर में। लखनऊ में ये जो घर जो बंद देख रहे हैं ना, जहाँ किराएदार आते जाते रहते हैं और कोई टिकता नहीं यहाँ पे, ये उसी का घर है, उसकी मोम का घर है, वो उसकी मोम का मायका है। उसकी सारी जिम्मेदारी हम पे दी गई है, लेकिन यहाँ पर कोई टिकता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद उसने कोई जादू तो ना किया होगा इसलिए नहीं टिकता। खुशी कहती है नहीं, एक्चुअली उसे सफाई पसंद है, उसे अपनी मोम के घर की सब कुछ सही चाहिए। और जब खुशी उस घर को चापा जल लगाने जाती है, तब उसे समझ में आता कि यहाँ पर सफाई वाले इंसान नहीं, तो उन्हें निकाल देती। लेकिन हाँ, एक फैमिली अच्छी खासी रही थी यहाँ पर 3 साल तक, है ना मोम? रही थी। ओके, तो अभी तक आप लोगों का रब्ता नहीं हुआ उससे? नहीं, नाराज़ है हम भी उनसे भी, वो हमसे भी। क्यों, किस लिए? अरे कुछ नहीं, जब भी फ़ोन करो तो कहती है बिज़ी हो, जब भी फ़ोन करो अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं है कि खुश है दुखी है क्या है। वीडियो कॉल करो तो वीडियो कॉल उठाती नहीं है, बस आवाज़ वाले फ़ोन करती रहती है। ये कई शिकायत हम पे, तो तुम लोगों ने पता नहीं लगाया? तुम लोग पता तो लगा सकते थे। जब जब हम पता लगाने के लिए निकलते हैं ना, तब तब वो वहाँ से शिफ्ट कर देती है। और जब जब हम जो चीज़ सुनते हैं, उससे हमारा दिमाग और ज़्यादा खिसक जाता है। यही कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ बदतमीज, उसके साथ सही व्यवहार नहीं है, उसे काम करवाती है, घर के काम से लेकर बाहर के काम। वो खुद भी जॉब करती है अपना पढ़ाई करने के लिए। हम चाहते हैं वो हमारे साथ रहे, लेकिन उसके ईगोइस्ट बंदी है ना हमारी दोस्त। कहती किसी का एहसान नहीं लेना, ये ऐसी बंदी है मेरी। तो ये कहती ये है वो मुनीबा साहिबा, अब तो यहाँ क्यों आई है? अब भी तुम्हें तो एहसान नहीं लेना चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम लोगों के बारे में सुना तो भागते हुए आई, और सेकंडली तुम्हारी शादी का कार्ड मुझे भेजा गया था किसी ने, उसलिए ओहो हो, तो तुम्हें मेरी शादी का कार्ड मिल गया। मैंने तो कई दफ़ा तुम्हारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अपनी शादी का कार्ड भेजा था, तब तो नहीं मिला था। वो व्हाट्सएप था, लेकिन इस तरीके से किसी ने मेरे पास नहीं भेजा था। वैसे एक बॉक्स दिखा दिए, उस बॉक्स में सब कुछ था,
मिठाई लेकर, सब कुछ एवरीथिंग। तो इसमें लिखा था अगर तुम मेरी शादी में तो नहीं आई, चलो छोड़ो, मेरी शादी तो इमरजेंसी में हो गई, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुमने रोज़ की शादी तोड़ी ना, रोज़ की शादी अटेंड नहीं की ना, मम्मा कसम के मम्मा कसम क्या, ज़िंदगी की कसम खा के कहती हूँ, ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। और तुम्हें पता है अगर मैं कसम खाती हूँ तो पूरी करूँ, और ज़िंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूँगी, मैसेज तो दूर, सारी चीज़ों से तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। अर्चना की रोज़ की खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ ने एक फरमाइश मुझसे की है, वो फरमाइश है तुम्हें अपनी शादी में देखना, और मैं बतौर रोज़ की बेस्ट फ्रेंड, जैसे तुम कहती हो ना, सिवाय रोज़ के मैं किसी की सुनती नहीं, मुझे तुम्हें भी अनदेखा कर देती हूँ, तो उसकी खुशी के लिए मैं तुम्हें ये इन्विटेशन पर्सनली खुद से अपने बंदे के ज़रिए तुम तक पहुंचा रही हो। और मुझे पता है ये तुम्हें मिल भी चुका है, तुम पढ़ भी रही हो। अगर इसके बाद पढ़ने के बाद भी तुम मेरे पास नहीं आए, आई प्रॉमिस, मम्मा कसम प्लस ज़िंदगी की कसम, तो मैं अपनी शक्ल तुम्हारी दोबारा नहीं देखूंगी, तुम्हारी आवाज़ तक नहीं सुनूंगी। अगर तुम रास्ते में कहीं मुझे मिले भी ना, वहीं पर से तुम्हें अनदेखा करके निकल जाऊंगी। और तुम ये जानती हो खुशी अपने वादे की पक्की है। अगर खुशी दोस्तों के लिए जान दे सकती है तो खुशी दोस्तों के लिए जान ले भी सकती है। तो यही समझो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब तू सोच के तुझे आना है या नहीं आना है। वो कार्ड को बा बुलंद वो पढ़ने लगती है, और वहाँ पर हिना उसे बहुत गौर से देख रही थी, बहुत गौर से। तब रोज़ की नज़र उसके पड़ती है, तो रोज़ खुशी को कोनी मारती है, ए इस बच्ची को क्या हुआ, किसे, वो सामने देख, वो किस तरह घूर के हमारी दोस्त को देख रही है। अबे चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी बच्ची है। अच्छा, जब तूने प्यार किया था तू कहाँ से छोटी बच्ची थी बता। तब वो उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, खुशी को भी लेकर जाती है, खुद अकेली नहीं जाती, खुशी को लेकर जाती है, वो बिल्कुल कोने में खड़ी थी, और उसका फोकस वही था, मुनी मुनी मुनीबा थी, मुनीबा थी, उसका फोकस मुनीबा थी, क्योंकि मुनीबा वो सारी चीज़ें उन्हें दिखा रही थी और बता भी रही थी कि किस तरह खुशी ने उसे धमकी दी थी। तब वो उसके पास एक तरफ खुशी खड़ी होती, दूसरी तरफ रोज़ खड़ी होती, और उसका ध्यान फोकसली 100% उसकी लड़की के पास था। तो कहती खूबसूरत है ना हमारी ये दोस्त। हाँ खूबसूरत तो है, पहले कभी देखा है। हाँ एक दिन पहले यहाँ पर मुंबई में देखा था, शायद मुंबई में किसी काम से आई थी, वहाँ टकराई थी इनसे, वो अपनी धुन में बात कर रही थी। ओके, कुछ हुआ था तुम दोनों के बीच में क्या। हाँ मेरा पैर फिसला तो मैं इनके ऊपर गिरी थी, और हमारा किस हो गया था। अरे बाबा रे बाबा, हमने सोचा था ये फिल्मी सीन सिर्फ हम लोगों के साथ हुआ था, इनके साथ भी होता। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र कितनी। हाँ 20 साल है मेरी उम्र। ओके ओके, तुम्हें पता है ये हमसे भी बड़ी है, लेकिन हमारी बेस्ट फ्रेंड है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये अगर तुम 20 साल की हो तो वो 28 साल की है, तुम्हारी एज ही नहीं है। और प्यार तो बहुत दूर की। मैंने कब कहा मैं इनसे प्यार करती हूँ। ओ ओ ओ ओ, ये जो अकलाना है ना मोहतरमा, इससे पता चल रहा है। और ये अभी तक सिंगल है, ट्राई कर लो, शायद तुम्हारी बात बन जाए और हमारे दोस्त को भी कोई पार्टनर मिल जाए, और उसका घर जो सोना है वो आबाद हो जाए। रोज़ कहती है। तब उससे खुशी को उसके कंधे पर मारती, कहती जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं, तुम छोड़े से ही ऐसी बातें करती रहती, टेंशन मत लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहीं रहने के लिए कहूँ और तुम्हारे लिए सहूलत निकाल दूँ जो तुम्हें चाहिए, जैसे कि तुम अब कह रहे हो तुम्हें घर की ज़रूरत है, और कल से तुम्हें शायद ऑफिस भी जाना पड़ेगा। जी हाँ यही तो प्रॉब्लम है। ये देखिए मैसेज, वो अपना मैसेज दिखाती है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अरे तो रोज़ कहती है यूँ चुटकियों में हम सॉल्व कर देते हैं, खुशी क्यों टेंशन ले रही है। तू चुप रहे, मैं बात कर रही हूँ ना हमारे घर में रहने के लिए बात। हमारे घर क्यों, इस कमीनी का घर है ना बहुत बड़ा। तब वो जाती है उसके सामने बैठ जाती है। जैसे वो उसके सामने बैठती है मुनीबा के, तो मुनीबा उसे घूर के देखती है, इस तरह आलते पालते मारकर मेरे सामने क्यों बैठी है तू। वो क्या है ना, तू अकेली है। हाँ तो मैं अकेली हूँ तो क्या, तुम्हें अपने ससुराल। हाँ मैं अकेली हूँ तो क्या, तुम्हें अपने घर लेके जाऊँ। तुम विदाई लेके नहीं जा रही हो, मैंने सुना है तो तू विदाई लेके जा रही है, जीजा लाई तो हमारे लिए। हाँ हाँ मैं तो जीजा तो लाई तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे सामने बैठी है तुम्हारी जीजा। तब वो अर्चना की तरफ देख के कहती, हेलो मैम कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे बारे में, अच्छी है बुरी। अब तुम सोचो कि रोज़ के मुंह से तुम्हारे लिए कि आज कुछ सुन चुकी हूँ। जब से हमारी शादी के कार्ड बंटे हैं, तुम्हारे मैसेज पे मैसेजेस, व्हाट्सएप पे अब तुम्हारे अपनी शादी के कार्ड भेजना एक्सेप्ट करती हो लेकिन जवाब नहीं देती। इससे ये ज़्यादा वो यार, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी मैम कि मैं अपनी शिफ्टिंग करने के लिए लगी थी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ों के लिए होते, और अपने बाप से भी बचना चाहती थी, तो सारे चीज़ क्लियर करके आई हूँ, और उनसे उनकी ओहदा भी ले लिया। क्या
मतलब ये कि मैंने उनसे लिख के ले लिया। उनकी सौतेली वाइफ चाहती थी कि मैं अपने डैड की प्रॉपर्टी में 1 रुपया उनसे ना मांगूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं मांगूंगी, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास मेरा मॉम का घर है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ पैसे मेरे कुछ सेविंग है तो ठीक है ओके। तो फिर ओहदा कैसे ले लिया, मैंने उसे अपने बाप के हक से हटा दिया। नाम है मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, अपने हस्बैंड से लिख के दे दे कि ज़िंदगी भर वो मुझे अपनी बेटी नहीं कहेगी और मेरे साथ कोई नाता नहीं रखेगी और मुझ पर हक नहीं जताएगी कि शी इज़ माई फादर। तो उस औरत ने चुटकियों में ये कर दिया। मैंने सोचा था शायद थोड़ी सी गैरत मेरे बाप के अंदर होगी, लेकिन साला यहाँ पर भी हम फेल हो गए। वहाँ पर भी डैड ने बिना किच किए सिग्नेचर करके कागज़ अपनी बेबी के हाथों और उसकी बीबी ने मेरे हाथों में यहाँ मुंबई आ गई। इसलिए देर लगा था और इसलिए तुम लोग में से किसी को जवाब नहीं देना चाहती, सरप्राइज़ रहना चाहती थी। लेकिन जब आई तो पता चला तुम लोग हॉस्पिटल में हो। जैसे वहाँ गई तो अच्छा तेरे साथ कुछ मुंबई में कुछ हुआ था क्या? मुंबई में क्यों, कौन क्या क्या हुआ था? मेरे साथ कुछ भी तो नहीं। अच्छा, एक जगह तुम गई थी जहाँ तुम्हारा किसी के साथ टक्कर हुआ था और तुम्हारा कुछ कुछ हुआ था। तब खुशी की मामा कहती ये क्या बातें लेकर बैठी हो बेटा, आंटी भूख लगी है, खाना खिला दीजिए ना प्लीज़। खाना कहने से अच्छा अच्छा रुको तो सही, बात तो पूरी होने दो। मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ की है, तुम्हारे लिए घर के अंदर तुम्हारे घर में रहने के लिए पेंगेस ढूंढे हैं। एक माँ है एक बेटी है, बेचारी माँ बीमार है, उनको आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकती। और बेटी को जॉब करती है, उस तुम जितना बोलोगे उतना तुम्हें पेमेंट दे देगी तुम्हारे पेंगेस बनने के लिए, जो पैसे तुम कहोगे वो दे देगी और उन्हें आराम से एक घर मिल जाएगा। क्या कहती हो, दोगी क्या घर उनको रहने के लिए? क्या तुम जानती हो उस लड़की को? नहीं मिले तो अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, फिलहाल तो सिर्फ ये कह सकते हैं हमें 3-4 घंटे हुए मिले हुए। और तुम इन 3-4 घंटों में उस पर भरोसा करके मेरे घर को पूरा उसको सौंपना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हें भी सौंपना चाहती हूँ उसकी तो, अगर तू सौंपने के लिए तैयार हो जा। बच्ची अच्छी है, एक्सक्यूज़ मी, बच्ची? ओ तुमसे छोटी है, 20 साल की है, तो बच्ची होगी ना हमारी नज़र में। अच्छा तो तू जो जैसे अच्छी की है ना तो बच्ची कह रही उसे, सीरियसली? अरे मजाक कर रही हूँ, लड़की अच्छी है, उसकी मोम से मेरी तो नहीं हो खैर, लेकिन खुशी लाई है उन्हें। तो सोचो खुशी किन लोगों को लाती है, खुशी एवं मैं किसी को उठा के नहीं लाती घर में, ये तो तू जानती है। तो खुशी उसे लाई है, तो बस सोच कैसी ही होगी वो आंटी कि खुशी उसे अपने साथ लाई है, वो फैमिली कैसी होगी। हाँ अच्छी होगी ठीक है, अगर उन्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उन्हें ये बता देना आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, और मैं अगर गोश्त वगैरह खाऊँ तो वो छिड़े ना। बाई चांस या खुशकिस्मती खाओ वो भी मुस्लिम है, मुस्लिम फैमिली है वो भी, और रहने के लिए तैयार है। ओके ठीक है, तो फिर मुझे कोई इतराज़ है? जब उन्हें इतराज़ नहीं है तो और अच्छा है, मुझे भी एक फैमिली मिल जाएगी, एक घर मिल जाएगा, घर में कुछ लोग होंगे जिनसे मैं बात तो कर सकूँ, वरना तुम लोगों के घर में भागते आना पड़ेगा मुझे बात करने के लिए, एक्सक्यूज़ मी। और तो तुम्हें रेगुलर ही आना पड़ेगा जब तक हमारी शादी नहीं होती, वो तो तुम्हें रेगुलर ही आना पड़ेगा जब तक हमारी शादी। बिल्कुल आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, अब तुम यही रहूँगी। ऑफ़र वही अभी तक पड़ी है, कहो तो हमारे साथ काम में लग जाओ, तुम भी आराम से सुकून से रह सकती हो। और हाँ, जो जॉब आप कर रही ना वो जॉब मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, अब वो हिना की तरफ घूमती है। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप जिस तरह पढ़ी लिखी लग रही है, जिस कदर आपने पढ़ा है, मैंने अपना कुछ काम पूरे नहीं किए, इस वजह से तो ये जॉब मिली है मुझे, और मैं इस जॉब से खुश हूँ। हमारा गुजारा हो जाता है माँ बेटियों का, हमें टेंशन नहीं है। ओके, तब इना मुनीबा की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है, तो उसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से रोज़ उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ मुंबई में कुछ हुआ था, उसे घूर के देखती है उस लड़की को। जब वो लड़की देखती, हिना देखती कि मिस मुनीबा उन्हें देख रही, तो वो अपनी नज़रें यहाँ वहाँ करती। तब रोज़ तो उसके पास बैठी थी, उसके कंधे पर हाथ मार के कहती है हे बहन, हे बहन, सॉरी हे बाबा, हे बाबा। तो कहती क्या मतलब बाबा? छोड़ ना बाबा, अरे छोड़ इस बात को, मेरी इस बात को मत पकड़, मैंने तुम्हें बाबा कहा। उस बच्ची को आंखें क्यों दिखा रही है? हाँ किया तूने, किस किया तूने, उसके ऊपर तू गिरी, उसके ओंठों को तूने छुआ। वो आराम से उसे कह रही थी, रोज़ आराम से उसे कह रही थी, लेकिन खुशी को पता था रोज़ क्या बातें कर रही थी। तो रोज़ खुशी उसके पास आती थी, बहुत हो चुका, मुझे भी भूख लगी है, इसे भी भूख लगी, मोम खाना प्लीज़। और मेरे ख्याल से आप में से किसी ने कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि शाम 6 बजे से आप लोग हॉस्पिटल में भागे थे, वहाँ पर हॉस्पिटल में ज़िंदगी की तबीयत। सच कहो तो हम में से सब किसी ने भी खाना नहीं खाया, सब लोग तुम्हारे इंतज़ार करते कि डिनर हम तुम्हारे साथ करेंगे। इसी वजह से ज़िंदगी के मोम डैड को भी हमने बुलाया था। वो आ जाती, उनके पास बैठ जाती, वो कहती आई एम सॉरी मम्मा पापा, मेरी वजह से। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हाँ इतना कहूँगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो हमारी इकलौती बेटी है, वो हमारी जान है। लेकिन हमें अब पता चला है
हमें अब पता चला है कि हमारी बेटी का जान तुम हो। अब समझ में आया, वो बहुत प्यार करती है तुमसे और शायद मैं गलत था कि उसकी शादी एक लड़के से करा रहा था। आपकी बेटी ने मुझे पहले प्यार नहीं किया था, ये खुशी कहती। आपकी बेटी ने मेरे प्यार को देखकर मुझसे प्यार किया था और मैं वादा करती हूँ आज जो गलती हुई है आइंदा कभी नहीं होगी। और हाँ, जहाँ भी जाऊँगी उसके साथ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर उनके सामने झुकती है तो दोनों सास बहू एक साथ उसे आशीर्वाद देते और कहते सदा खुश रहो और मेरी बेटी के साथ रहो। तो कहती बिल्कुल, इसको गारंटी है ही है। तब रोज़ कहती है अंकल आप लिख भी लीजिए कुछ भी कीजिए ना। तब भी ये कहेगी जी बिल्कुल, मैं तो अपनी बेटी के साथ सारी ज़िंदगी रहने निकलता हूँ। खाना लग गया, आके खाना खा लो। तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, लेकिन खुशी से कुछ खाया नहीं जा रहा था क्योंकि ज़िंदगी ने कुछ खाया ही नहीं। तब खुशी की मम्मा आके उसके कहती देखो बेटा, मानती हूँ तुम्हें अभी अच्छा नहीं लग रहा, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, खाना तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा खाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हें अगर ज़िंदगी को संभालना है तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। तब रोज़ कहती बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा अगर तुम्हें ज़िंदगी को दोबारा उठाना है गोद में। अगर तुम कमज़ोर रहोगी तो ज़िंदगी के साथ तुम दोनों गिर जाओगी भाई। वो जितनी हल्की लगती है ना मेरी जान, उतनी हल्की नहीं है, इसलिए खाना खा ले शराफत से। तब वो हंसते हुए खाना खाना स्टार्ट कर देती। वहीं पर हिना भी बैठी थी खाना खाने के। हिना के सामने बैठी थी मुनीबा। मुनीबा अब भी उसे घूर के देख रही थी। रोज भी इसके साथ बैठी तो कहती क्या यार क्यों डरा रही है उसे, इसने तुमसे क्या क्या कहा ये बता। अरे कुछ नहीं कहा, वैसे एक बात बताओ। और उसकी टाइस पर थोड़ा सा अपनी उंगली से खेलने लगती है। ये हरकत करना बंद कर दे। ओह सॉरी सॉरी, वो मेरी वाली इस तरफ है ना। तो अपना दूसरा हाथ लेके जाके अर्चना के ताइस पर खेलने लगती। तब अर्चना कहती ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो अर्चना उसके कान में कहती जान सब बेटे हैं, ऐसी हरकत मत करो, मुझे कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो रोज़ वहाँ से भी आता रहती, कहती क्या बदतमीजी है, बैठो ठीक से खाना खाओ। तो कहती ठीक है, तुम क्या बात करनी, तुम चुप करो। और इस तरह से बैठे थे जैसे कि खुशी बैठी, खुशी के बीच में मुनीबा, मुनीबा के साइड में रोज़ बैठी, रोज़ के साइड में अर्चना बैठी, इस तरह सब बैठे थे। और बिल्कुल मुनीबा के सामने हिना बैठी थी। तो वो कहती वैसे एक बात बताओ। बोल। तूने हम लोग दोस्त हैं राइट? हाँ है। तो इतने सालों से हम लोगों को मेरा एक दूसरे से रब्ता नहीं हुआ है राइट? हाँ तो तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ? तुम्हें पता है मैंने मैसेज किया था कि खुशी को एक लड़की पसंद है और प्लस मुझे भी एक लड़की पसंद है और हम पूरी लाइफ उन दोनों के साथ गुजारना चाहते हैं, यानी कि खुशी ज़िंदगी के साथ और मैं अर्चना के साथ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बेटा मैं जिस शहर में थी, जिस मुल्क में थी ना, वहाँ पर ये चीज़ें आम थी। हाँ यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर देख के लोगों को बिश बिश करता है, जैसे कि एजिटेड फील करते, लेकिन वहाँ पर ओपन ही किस वगैरह करते, ओपन ही। किसी क्लब जाओ वहाँ पर रोमांस दिख रही है मिलेगी, किसी जगह जाओ होटल में, वहाँ पर ये तुम्हें बिल्कुल आराम से मिल सकता है। ऐसी चीज़ें वहाँ पर किसको नॉर्मल लिया जाता है? एक लड़की को किस करे, बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ तक कि अगर लड़का लड़के को किस करे तो वो भी बिल्कुल कुछ नहीं, सब कुछ ओपन ही सारी चीज़ें वहाँ होती है। तो फिर मुझे क्या रिस्ट्रिक्शन फील होगा कि तुम दोनों किसी लड़की को पसंद करते? अच्छा तू अभी तक सिंगल है क्या या मिंगल है? फ़िलहाल तो सिंगल हूँ, अब तक कोई मिली नहीं। मिली नहीं या मिला नहीं? अगर मेरे दोस्त ऐसे हैं तो मैं उनकी तरह उनके नक्शे कदम पर क्यों ना चलूँ? व्हाट, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है? तुमने कभी किसी के साथ रोमांस किया, सेक्स किया वगैरह? तो पागल होगी, सबके सामने क्या पूछ रही है तू? हेलो, मैं आराम से पूछ रही हूँ, नॉर्मल पूछ रही हूँ, बता ना किया है कभी किसी के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी के साथ रोमांस नहीं किया, किसी के साथ डेट नहीं किया, क्योंकि मेरी सौतेली माँ किसी के साथ घूमने देने नहीं चाहती थी। हाँ बाकी पढ़ाई के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि खुशी से वादा किया कुछ करो या ना करो लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, और वो वादे बात ही गई हूँ और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वहाँ से यहाँ आई हूँ। क्योंकि मैं तो पहले आ जाती, मेरे पास इतने राइट थे पता है। अगर वहाँ पर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते तो उनको कानूनी हक मिलता है कि अगर आपके पेरेंट्स आप पर जुल्म कर रहे हैं, आपको हाथ उठा रहे, तो आप जाके उनकी कंप्लेंट कर दीजिए, वो लोग जेल में चले जाएंगे। और यहाँ पर हमारे माँ बाप हमें चप्पल से मारते हैं, डंडे से मारते, तो कोई कानून नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्यार मोहब्बत होती है। वहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादती कहा जाता है, चरण, यानी कि बच्चों को भी प्यार करने का तरीका होता है, मारने का भी तरीका होता है, यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी अगर बच्चा कंप्लेंट करे तो उनके माँ बाप को भी जेल हो सकती है। अब ये कानून हर जगह चलने वाली है और ये बात सच है। और ये वही था, और मैंने खुशी से वादा किया तो इसलिए, और मुझे ज़्यादातर फोकस मेरी पढ़ाई पर था। ओके, कभी कोई लड़की ने तुम्हें डेट करने के लिए नहीं पूछा होगा? पूछा था, कई दफ़ा लड़कियों ने पूछा था, बट आई डोंट इंटरेस्टिंग,
मुझे पढ़ाई करनी थी और मुझे पढ़ाई का ज़्यादा शौक था, उन लोगों को घूमने का शौक था। उनका ये कहना कि हमें यहाँ लेके जाओ, अरे डंटन गोपाल जेब पड़ी है, खाली जेब है, उन्हें घूमने के लिए लेके जाओ। बोलो भला, वैसे तो इतनी सब खूबसूरत है तुम्हारे पीछे, तो लड़कियों को देनी चाहिए, तो लेनी नहीं। मुझे जितनी लड़की मिली वो मुझसे लेना चाहती थी। उनके ख्याल से मेरा बाप इतना बड़ा पैसे वाला है, मेरे पास मैं उन पर कुछ ना कुछ खर्चा करती रहूँगी। लेकिन उन्हें क्या पता था मेरा बाप पैसा वाला है, मैं नहीं, मैं तो कंगली हूँ। हाँ, एक बात है, जो ये घर है ना, जो इसमें मैं रह रही हूँ, वो घर मेरी मोम ने मुझे दिया, ये बहुत अच्छा किया। वरना मेरे डैड के नाम होता ना, उनकी सेकंड वाइफ भी से भी मुझसे ले लेती। वो तो अच्छा है, मम्मा ने अपनी ज़िंदगी में ही इस घर को मेरे नाम कर दिया था। नानी के बाद मेरी मम्मा का, मेरी मम्मा के बाद मेरा, सिंपल ये हुआ था। ओके, इधर सामने देख। हाँ, क्या मतलब सामने देख? देख तो सही। देखा तो कैसी लगी? क्या कैसी लगी उसका? अच्छा, इसे सर छोड़, इसे छोड़। खुशी जो सर झुका कर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि उसे पता है ये कुछ ना कुछ करके रहेगी इन दोनों के बीच में, ये रोज़ है। तो कहती अच्छा ये सारी चीज़ छोड़, तुमने कभी किसी को किस किया? नहीं। कभी तुम्हारे गलती से अनजाने में फर्स्ट किस हुआ? हाँ, वो हो गया। और उस इंसान की ओंठें कैसी थी? फील कैसे हुआ तुम्हें? सॉफ्ट, नरम, मुलायम, और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या? उसकी होंठ गुलाबी थी, और उसके किस जब मेरे होंठों पे टच हुए तो मुझे अच्छा लगा। और पता है फर्स्ट टाइम मेरी खुद ब खुद आंखें बंद हो गई थी। मैं तो फर किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर लोग जमा थे और लोग आके सारा मेरा प्यार का खुमार हटा दिया। वो अपने फ्लो में कह रही थी, ओ जिसके होंठ की जायके तुमने थोड़े से चखे, वो ये लड़की है ना? है ना? नहीं, ये लड़की नहीं है। ओए झूठ मत बोल, उस लड़की ने हमें सारी बात बता दी। और शायद वो तुम में इंटरेस्ट ले रही है स्वीटहार्ट। अगर वो इंटरेस्ट ले रही तो ले ले तू भी। तू पागल है, मुझसे बहुत छोटी है, 6 साल छोटी है मुझसे। अगर वो 20 की है तो मैं 28 की हूँ, तो 8 साल होते बेटा, 6 साल नहीं। तो एक्सक्यूज़ मी। तब खुशी उसके साइड में बैठी थी, तो वो एक्सक्यूज़ करती, तो दोनों एक साथ उसे देखते तो कहते, वो ज़ोर से कहती है, सोलो नहीं कहती जो इनकी तरह सोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एक नंबर होता है। मेरा और ज़िंदगी का मामला ही देख लो, ज़िंदगी भी मुझसे बड़ी है, लेकिन मैं उनसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, और उन्होंने मेरे प्यार को देखकर मुझसे प्यार किया है। अब सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। अगर तुम्हारी ये माइंड में लिखा है कि एज इम्पोर्टेंट है, तो ये तो गलत होगा। किसी से प्यार करना, किसी से प्यार का इजहार करना, उसके एज से कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको प्यार है तो एक्सेप्ट इट, अगर प्यार नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल सी बात है। ये जो हम लोग ना एज लाते हैं बीच में, ये तो बेवकूफ़ी वाला काम है, इसे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अगर लाना चाहिए तो ये देखना चाहिए कि हमें किससे प्यार है और कितना प्यार है। अगर आपको सामने वाले से बेतहाशा प्यार है तो एक्सेप्टेड योर मोहब्बत, क्यों एज ला रही है बीच में? अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं तो सामने वाले को कह दो, मुझे एज से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। उसका एज का मसला बना के उसे रिजेक्ट मत करो। यही चीज़ मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ किया था, लेकिन देख लो आज मेरी ज़िंदगी मेरे साथ है। अगर वो एज उसने भी एज को हटा दिया था, लेकिन उसने अपने मॉम डैड के बारे में सोचा था। इतना तो मैं अपनी ज़िंदगी को जान चुकी हूँ कि उसने किस लिए मुझसे इनकार किया था। उसे एज से, जैसे मुझे, मैंने कह रही हूँ ना, एज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे भी एज से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम थी हमारे पेरेंट्स, कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे प्लस ज़िंदगी के पेरेंट्स क्या कहेंगे। लेकिन जब डैड ने मुझे यहाँ से वहाँ तक लेके गए, खुशी के लिए, मेरी खुशी के लेके गए, मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी से शादी करवाने के लिए गए। उन्होंने, अपने डैड ने अपने दोस्त से क्या बातें की, इनके साथ पार्टनरशिप में थे। डैड गैरेज है जो दोनों एक साथ चलाते, ज़िंदगी प्लस पापा चला रहे हैं, और उसकी सारी भागदौड़ मेरे डैड के हाथ में। यानी कि डैड कम जाते हैं वहाँ पे, डैड कम जाते, ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पापा, मतलब ज़िंदगी के पापा, और ज़िंदगी वहाँ पर जाती है। तो उन्होंने इनसे बात की, क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ जाते ही बिना सोचे समझे मेरी शादी खुशी ज़िंदगी से हो जाती। और देख लो आज मैं कहाँ और वो कहाँ, वो मेरी बीवी बन के मेरे साथ मेरे इस घर में उस रूम में सो रही है। हाँ, जिस तरह सो रही है वो मुझे तकलीफ़ दे रही है, लेकिन मेरे साथ है। एज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मेचोरियत देखी जाए
तो वो मुझसे कहती है, ज़िंदगी मुझसे कहती है कि खुशी तुम मुझसे ज़्यादा मैच्योर हो। बिल्कुल नहीं, मैं भी बच्ची हूँ, उनके सामने बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, उनके सामने ऐसी ऐसी हरकतें करती हूँ जिससे कभी कभार मुझे कहती है तुम बिल्कुल बच्ची हो, ज़िंदगी ऐसा नहीं करती है। ज़िंदगी कहती है ऐसा नहीं करती खुशी, ये करो वो करो। और मुझे और रोज़ को जो पार्टनर मिली है ना, वो भले हमारे एज के नहीं हैं, भले हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो हमें समझते हैं, वो हमारी फीलिंग को समझते हैं, हमारी फीलिंग को हर्ट नहीं करते। उन्हें जब पता चलता है कि हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हें पता है हमारी इस पागल के साथ क्या हुआ था? नहीं, मुझे क्या क्या हुआ था इसके साथ, तो वो सारी स्टोरी बताता है। जब उसके साथ एक लड़के ने ब्लैकमेल किया था उसे, तो उस घूर के अर्चना रोज़ को देखती है। लेकिन तब ये जो तुम्हारे पास बैठी है ना हमारे सामने, मिस हिना के साइड में बैठी मिस अर्चना, सॉरी रोज़ के साइड में बैठी ना अर्चना, तो पता है उसने क्या कहा था मुझसे? मुझे पता है कि मेरी रोज़ मेरे अलावा किसी को उसे टच करने की इजाज़त नहीं देगी। तो मैं ये कैसे सोच लूँ कि वो जो सोच रही हो वही हो, किसी ने उसे टच किया? बिल्कुल नहीं। उसे मेरे टच में और दूसरों के टच में फ़र्क पड़ता है। और उसी वक्त उसकी इस माइंड को देखकर मैं खुश हो गई थी। पता है अगर वो ये कहती हाँ बच्ची है, उससे गलती हो गई है, उस गलती का मैं क्या करूँगी? नहीं, इसने उन्हें कॉन्फिडेंसली 100% मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा था। और फिर इसकी इस चीज़ को देखकर जो मैं पक्का 100% श्योर थी कि मेरी दोस्त के साथ कुछ हुआ नहीं है, और मैं ज़्यादा उस चीज़ के अंदर घुस गई और ज़्यादा पता लगाने के लिए कि मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ है। और इसने जो काम मुझे वह किया था, और जो हरकत जो चीज़ मेरी इस दोस्त ने किया ना, मैं सैल्यूट करती हूँ। नशे में भी आधे होश में भी अपना काम कर रही थी, अलग रूम लेकर उस रूम में रही पूरी रात रही, लेकिन अपने बॉडी का निशान जिससे उसे एलर्जी होती है उससे ये कंफ्यूज हो गई कि उसके साथ किसी ने कुछ किया है। बस इस चीज़ से बाकी सब कुछ हमने क्लियर कर दिया था इसके सामने। तब रोज़ कहती बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पता है मैं तो इनसे ब्रेकअप तक करने वाली थी, लेकिन इनकी ज़िद्दी कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वजह जान के रहेंगे कि मैं किस वजह से ये कह रही हूँ। लेकिन इस चीज़ से डरती थी जब इन्हें वजह पता चलेगा तो ये मुझे छोड़ देंगे, और डर लगा था। बहुत सी चीज़ें की, यहाँ तक कि इनके एज को भी इशू बना के बात की थी मैंने इनसे कितनी बदतमीज़ी की थी मैं जानती हूँ, लेकिन इन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। क्योंकि उस टाइम अगर वो मेरी कंडीशन नहीं समझते ना, कह देते हाँ अगर तुम चाहते तो ठीक है हम लोग ब्रेकअप कर लेते, जब तुम्हें इशू इस चीज़ का है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो ठीक है ब्रेकअप, हम दोनों से एक साथ नहीं रहेंगे। ये चीज़ें हुई थी हम सबके बीच में, और तुम इस एज को बीच में नहीं ला सकती। हाँ अगर किसी में इंटरेस्ट है तो कर लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है तुमसे, एज के मामले में बिल्कुल कुछ नहीं कहा। रोज़ कहती है आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, बिल्कुल मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था, जो तुम सोच रहे हो वो तुम दोनों की मसला। हिना इन कन्फ्यूजन से इनकी तरफ देख रही थी। तब मुनीबा उस लड़की को सर से लेकर पाँव तक देखती है, तो उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ रही थी जो रोज़ और खुशी देख लेते। तब रोज़ कहती मेरा तो काम हो गया है, अब तो काम, चलो अब तुम भी शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों की शादी एक साथ होगी। ये तो पागल हो गई है, सारे फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं होते, और मैं तो अनाथ हूँ, बाप के होते भी अनाथ हूँ। तो एक्सक्यूज़ मी, हमारी फैमिली है ना, अगर कहो तो, अगर हाँ है तो मैं हम आंटी को हम बना लेंगे। तुम लोग पागल हो, मिले हुए तुम्हें 24 घंटे नहीं हुए इस लड़की से, और मुझे मिले हुए से 2-3 घंटे हुए थे। इमरजेंसी में हम लोगों का टक्कर हुआ था, एयरपोर्ट में हुआ था, शॉपिंग मॉल में नहीं हुआ था मिस रोज़, एयरपोर्ट में हुआ था। शायद मैं कहीं जा रहा था या किसी को लेने आ रही थी, वहीं पर टक्कर हुआ था। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि मुझे वहाँ से आने से मुंबई का एयरपोर्ट में चूज़ हुआ था, तो मैं मुंबई एयरपोर्ट में रुकी थी मेरे दूसरी फ़्लाइट के लिए जो मुझे लखनऊ ला सकती है। तो वहाँ पर रुकी थी, तो कुछ सोच के बाहर निकली घूमने के लिए, क्योंकि मेरा विज़िट तो वही था। तो उस एरिया में वेटिंग एरिया में ये लड़की बैठी थी, शायद किसी को रिसीव करने आई थी, लेकिन वीआईपी होगा। हाँ उसकी बॉस को लेने आई थी, और वो वहाँ की पायलट की बीवी थी, तो इसलिए से अंदर बुलाया गया था आराम से बैठाने के लिए। ओके, तो ये सिचुएशन हम दोनों की टक्कर हुई थी, और बस ओंठों की नरमाहट, ओंठों की गर्मराहट, कभी कुछ नहीं हुआ। जस्ट शट अप। ओहो बेटा, काना कालो, बहुत से बातें हो गई। ओके तो ठीक है मैं चलती हूँ। अरे तू भी आज रुकना। नहीं नहीं यार, बहुत रात हो चुकी है, तुम लोगों को भी सोना चाहिए और आंटी अंकलों को भी सोना चाहिए। आई थिंक आज के लिए तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, इसलिए कह रही हूँ। सुबह आ जाऊँगी ना आराम से, तकरीबन 10 या 11 बजे, समझ गई, तू लेट उठने वाली है। ओके तो एक काम करना, मिस हिना,
खुशी रोज़ उसकी तरफ देख के कहती, जी अभी आप जाओ घर देख लो, अगर आपको पसंद है तो ओके कर लीजिए, मेरी दोस्त को आपको रेंट वगैरह बता दी। इतनी रात को इस वक्त तुम पागल है क्या? अरे कह रही है ले चल ले चल, चलो हम भी चलते। क्यों खुशी, हम भी चलते हैं ना, दोस्त की नहीं है पाल लगाने के लिए। और खुशी के कान में कहती, खुशी कहती तुम भी ना, बिल्कुल नहीं, रात बहुत हो चुकी है, मुनीबा तुम जाओ, सुबह आके से हम खुद लाएंगे तुम्हारा घर दिखाने के लिए। अगर तुम्हें पसंद आए ही ना तो ठीक है, ओके कर लेना, अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। और हाँ, सुबह तुम कितने बजे जाओगे मॉम को बता देना, वो तुम्हें इसी टाइम पर उठा देंगी। शायद हम तुम्हें से किसी की आँख खुले ना खुले, दादी की आँख तो जल्दी खुल जाती क्योंकि वो पूजा वगैरह करती है। ओके ठीक है, मैं इतने बजे उठती हूँ। तो दादी वहाँ बैठते कहते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम ना उठो तब भी हम तुम्हें उठा देंगे, तुम ऑफिस चल जाना, तुम्हारी मम्मा का कोई परेशानी, वो हमारे साथ रह लेंगी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सब लोग ये कहकर सब लोग गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम की तरफ जाते। जैसे ही खुशी रूम की तरफ जा रही थी तो उसकी मम्मा कहती डिस्टर्ब मत करना। यस मॉम, बस उनके सीने पे सर रख के सोना चाहती हो, ठीक है फ्रेश होके सो जाना। ओके ठीक है मॉम बाय। और सुनो ये लो पकड़ो, ये क्या है एप्पल या जूस वगैरह, अगर वो उठे भी ना तो उसे कुछ खिला देना, और ये मेडिसिन भी खिला देना। फिलहाल तो अंजुम ने कहा वो उठेगी नहीं क्योंकि उसे बहुत सी अच्छी अच्छी नींद की इंजेक्शन दी यहाँ से निकलने से पहले, हॉस्पिटल से निकलने से पहले। देखा था मैंने। तो डिस्टर्ब मत करना, तुम भी कुछ रिलैक्स होके सो जाना। ये कह के सब लोग वहाँ से निकल जाते। अर्चना भी निकलती है तो रोज़ कहती है, अर्चना जैसे निकलती है तो रोज़ कहती है आप भी जा रहे हो? ज़ाहिर सी बात है, रूल इज़ रूल, हम लोगों को एक दूसरे के सामने नहीं आता। ये तो इमरजेंसी में आना पड़ा, लेकिन इतनी रात को बाइक कैसे चलाएंगे आप, सही नहीं लगेगा। तब वहाँ से वो कहती है मुनीबा अगर तुम्हारी प्रॉब्लम ना हो वो तो यहाँ भी रह सकती है खुशी के घर में, लेकिन खुशी के घर में मेहमान हो, बहुत ज़्यादा मेहमान है सब लोग, क्योंकि वहाँ पे मेहमान तो थे, पूरी फैमिली लोगों की थी, लेकिन सब लोग आराम फरमा रहे थे क्योंकि जब उस दिन खुशी को देखकर तो सब लोग को घर भेज दिया था खुशी की मम्मा ने, और उनसे कहा था खाना वाना खा के सो जाए आराम से, कोई तकलीफ़ की बात नहीं, बस खुशी आ गई, अब ज़िंदगी को भी हम घर ले आएंगे। तो वो लोग आराम से घर आ गए थे। हालांकि कुमाऊनी में से कोई भी जाना नहीं चाहता था, काजल की फैमिली, अविनाश की फैमिली, कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी मामा की कहने पर चले गए। और उनको खाना भी तो खाना था, तो खाना खा के वो लोग सब लोग आराम करने रूम में चले गए थे। वो लोग पता है वो थोड़ी देर पहले आए थे उन्हें देखने के लिए, जब उन्हें देख लिया कि खुशी और ज़िंदगी सही सलामत घर आ चुके हैं तो सब लोग आराम कर रहे थे। तो कहती है उसके घर में मेहमान है, अगर आपको बुरा न लगे, अगर तुम्हें बुरा न लगे रोज़, तो ये मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हैं, वैसे भी मैं अकेली हूँ वहाँ पे। ऑफ कोर्स वाई नॉट, मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं तो इसे अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है मम्मा मुझे घूर के देख रही होंगी खिड़की से, तो तुम लेके जाओ, ठीक है तुम इनके साथ चले जाओ और तुम बोर नहीं होगे, ये बात की गारंटी मैं देती। बिल्कुल नहीं, मुझे इसका नेचर समझ में आ गया था ये कैसी बंदी है, डोंट वरी, मुझे कोई इस तरह से। ये क्या करो, दोनों भी अपने घर की तरफ चले जाते क्योंकि इनके घर भी पास में था। जैसे खुशी ज़िंदगी का सॉरी जैसे खुशी और रोज़ के साइड में ही इनका घर था, तो कहते कि बाय बाय। ये कहकर सब लोग अपने अपने घरों में जाके आराम कर लेते। और ज़िंदगी जैसे ही खुशी रूम में आती, पहले खुशी रूम को लॉक करती है, रूम में धीमी लाइट चल रही थी, तो वो अपने कपड़े आराम से कबाड़ की तरफ जाती है, अपने नाइटी ड्रेस लेती है, एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट लेती है और वॉशरूम चली जाती है, नहा के फ्रेश होके आती है। थोड़ी देर तक कंबल में खुद को रखती है क्योंकि उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी थी, नहाने के बाद आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तकरीबन 10-15-20 मिनट तक वो इसी तरह करती है, आधे घंटे तक जब उसे ऐसा महसूस होता है कि अब उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है इस कंबल से, तो वो क्या करती है आराम से ज़िंदगी की ब्लैंकेट को आधा उठाती है और उसके सीने पे सर रख के सो जाती है। जैसे ही ज़िंदगी को एहसास होता है कि उसकी खुशी उसके करीब है, तो वो क्या करती है, वो खुशी को नीचे करती है, खुद खुशी के ऊपर आके सो जाती है। तो खुशी हैरान थी ये क्या किया, तो वो भी कुछ नहीं करती, वो भी बड़े प्यार से उसे उसी तरह हक करती है जिस तरह ज़िंदगी ने किया था। यानी कि ज़िंदगी अब खुशी के ऊपर आ चुकी थी, परफेक्ट खुशी के ऊपर वो सर रख के सो चुकी थी और उसकी चेस्ट पे खुशी की मुँह थी, सॉरी ज़िंदगी के मुँह खुशी के चेस्ट पर थी। और खुशी बड़े प्यार से थोड़ा सा ऊपर उठती, सर को उठाती और झुक कर उसके माथे पर प्यार करके उसे कस के गले लगा के कहती गुड नाइट मेरी जानी ज़िंदगी, गुड नाइट खुशी की ज़िंदगी। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती है। सॉफ्ट किस महसूस करते ही खुशी ज़िंदगी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। इस तरह ये लोग सो जाते हैं, सब के सब सो जाते, आराम करते हैं। तब तकरीबन रात के 3 बजे सब के सब सो चुके थे, सब लोग थक चुके थे, भाग दौड़ से परेशान थे, टेंशन में सब के सब सो चुके। यहाँ तक कि ज़िंदगी के मॉम डैड को भी
खुशी की मम्मा ने रूम दिया था रहने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इस रात को कोई भी सफ़र नहीं कर सकता इसलिए। तो रात की गुजर जाती, सुबह के 5 बजे खुशी ज़िंदगी की आंखें हल्की हल्की खुलती है, हल्की हल्की, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेके जब देखती है किसी ने उसे कस के हक किया हुआ है, तो एक लंबी सांस लेती है और उसकी खुशबू को अपने अंदर समाती है। और उसकी खुशबू को जैसे ही वो महसूस करती है, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आती है। वो सारी चीज़ें भूल जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ थी, एवरीथिंग। उसकी ज़िंदगी से सब कुछ मिट चुका था, याद सिर्फ इतना था कि इस वक्त वो अपनी खुशी के बाहों में थी। तो सर उठा के उसकी तरफ देखती, खुशी एक मासूम बच्चे की तरह उसे हक करके सोई थी, जैसे कि हम बच्चे ना अक्सर एक टेडी बेयर को, एक तकिए को, एक कुछ खिलौने को लेकर सोते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खुशी सो रही थी, परफेक्ट सो रही थी उसकी बाहों में, ज़िंदगी को अपनी बाहों में लेके। तब ज़िंदगी थोड़ा सा हिलती है, वो कोशिश करती कि थोड़ा सा उससे छूट जाए। वो वॉशरूम जाना चाहती थी, इसलिए उसकी आंखें खुली थी वॉशरूम जाने के लिए। तब खुशी कहती, सो जाओ ज़िंदगी, राहत दे। तब खुशी के कान की तरफ जाके ज़िंदगी कहती, जाने ज़िंदगी, मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा ढीला कर दो, वॉशरूम जाके वापस आ। ठीक है, पक्का आना ना? ठीक है, जाओ जाओ। ये कहकर वो नींद में ही अपने हाथ को थोड़ा ढीला कर देती है, और जैसे ही ढीला करती है तो ज़िंदगी उठती है। पहले उठने वाली थी, तब वो फिर से झुकती है, उसके माथे पर प्लस उसकी आंखों पर आराम से किस करना स्टार्ट करती है। वो करते करते जब उसकी ऑंटो के पास आती तो कहते, नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो वॉशरूम के लिए निकलने ही वाली थी, तब ज़िंदगी का हाथ पकड़ती है खुशी और कहती, ये तो नोटी बात हुई ना बच्चा, वॉशरूम जाओ फिर बात करें। तो फिर क्यों किया, डिस्टर्ब क्यों किया? अच्छा खासा नींद ले रही थी, आपने डिस्टर्ब कर लिया। दिस नॉट फेयर, पूरा कीजिए अपना काम फिर जाइए वॉशरूम। अगर मैंने पूरा करने के लिए रुकी ना तो मसला हो जाएगा। प्लीज़ बच्चा, थोड़ी देर, सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं आ जाऊँगी। पक्का? पक्का पक्का। और आके मुझे देंगी ना? हाँ बाबा दूंगी, बस मुझे वॉशरूम तो जाने दो। ठीक है जाइए, ये कहकर उसका हाथ छोड़ देती। और ज़िंदगी के चेहरे पर स्माइल थी और खुशी के भी चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन खुशी क्या करती, पलट के सो जाती। उसे उसकी गहरी नींद भी थी ना, गहरी थी, तो फिर से वो उल्टा सो जाती है। 5 मिनट बाद वाकई खुशी अंदर वॉशरूम से बाहर आती है ज़िंदगी, और देखती है ये सो रही है, तो कहते अब इसे डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन इसे ये भी पता है अगर ये इसके करीब जाके नहीं सोएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उठ के बैठ जाएगी, उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो वो क्या करती है, आराम से बेड पे चढ़ती है। जिस तरह खुशी मुंह उस तरफ करके लेटी थी इनके पीठ के बल, तो उसके पीठ पे अपने पूरे चेस्ट को रखती है, उसके सर को अपने सर से मिला के सो जाती है, वो भी आंखें बंद कर देती। और जब खुशी को ये महसूस होता है कि ज़िंदगी उसके ऊपर, उसके पीठ के ऊपर, अपने ऊपर पूरी तरह उसके ऊपर लेटी थी, तो कुछ नहीं करती, बस उसके हाथ को अपने तरफ लेकर अपने चेस्ट के अंदर लेके दबा के सो जाती थी। इस तरह वो दोनों दोबारा वापस सो जाते। सुबह के 5 बजे का ये चीज़ था। ये करते करते तकरीबन आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गए दोस्तों। आप लोगों के लिए आई लव यू लाई हूँ, मेरी पसंदीदा स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी होती है। मेरे ना कुछ अनजानी चीज़ें हरकतें करती हूँ शॉर्ट में, लेकिन मुझे मज़ा आता है। जैसे ही मुझे ये एक वीडियो देखती हूँ ना, यूट्यूब में मैं देखती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, यूट्यूब में देखती हूँ, उसमें मेरा माइंड बन जाता है कि मुझे इसके अंदर ये डायलॉग बोलना है, तो उसी वक्त मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, फिर अपनी सामानों के साथ कुछ छेड़छाड़ी करके उसमें अपना आवाज़ डाल देती हूँ। और वो आवाज़ जैसे कि लोग कभी कभार लोगों को पसंद आती, कभी कभार कुछ लोग कम देते, कुछ लोग ज़्यादा देख लेते, इसी सिचुएशन होती है। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, तकरीबन 5 बजे या 4 बजे आप लोगों को ये स्टोरी मिल जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिए।